जय हिंद दोस्तों। आप सभी को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग मूल अधिकार जो है पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान जो है उसमें मूल अधिकार यानी कि भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 3 यानी कि मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, वो हम लोग अच्छा से थ्योरी कर लिए हैं। आज उसी के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करेंगे, 35 से 40 ऑब्जेक्टिव करेंगे उसे, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर नहीं देखें तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, फिर आकर ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। ठीक, उसको अच्छा से हो जाएगा कवर, आप लोग को फिर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन है। और एक बात और, अगर आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि उस चैनल के माध्यम से आप सभी को वहाँ पे PDF और नोट्स वगैरह और क्यूज उपलब्ध कराया जाता है। ठीक, अगर आप लोग उसको सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है? मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब है कि सभी के लिए क्या हो जाएगा, एक कानून, सभी के लिए समान कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यानी कि एक न्याय तंत्र होना चाहिए और सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। इसका मतलब यही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये 66वां BPSC के प्री में पूछा है। ठीक, अगला 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है इसका। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि अधिकार पृष्ठता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिकार पृष्ठता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकार पृष्ठता हो जाएगा। इसको अधिकार पृष्ठता को ही पोस्टमार्टम कहा जाता है। ठीक, ये भी देखिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 65वां BPSC प्री में पूछा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन, कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो ये आपके किस अनुच्छेद के तहत हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 के तहत हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत जो है ये उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना संविधान का अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के 1 के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, यहाँ पे बकवास का क्वेश्चन कोई नहीं है, इसलिए आप लोग सीरियस होकर के देखिएगा इसको और याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, कोई और जगह से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या बिहार SCC हो, या SSCGD हो, इस सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि मतलब वैसा मौलिक अधिकार का चयन करना है जो कि केवल भारतीयों के लिए है, अन्य नागरिकों के लिए नहीं है, केवल भारतीयों को मिलता हो वही बताना है आपको। तो ये पहले का ऑप्शन है आपका कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो सही है, ये भारत के लोगों को मिला है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, और दूसरा है कि कानून के समक्ष समानता, नहीं, ये सबके लिए है, ये केवल भारतीयों के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो हमको सबको मिलता है वो नहीं, केवल जो भारतीय नागरिकों को मिलता है वो चुनना है। अल्पसंख्यकों का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये सही है, ये भी मिलता है केवल भारतीयों को। और चौथा है कि जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, नहीं, ये सबको मिलता है। तो यानी कौन कौन हो जाएगा? यानी कि 1 और 3। देखिए 1 और 3 किस में है? तो ऑप्शन ए में है 1 और 3, यानी कि ऑप्शन ए यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। इसमें है ए और फर्स्ट और थर्ड है, यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिक को मिला है और अल्पसंख्यकों के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिला है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक,
और इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार है वो क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। कौन, तो शिक्षा का अनुसार, यानी कि सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। ठीक, देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम में पूछेगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर से 6 बोल रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ये मतलब बोल रहा है कि कौन सा जो अधिकार है वो गैर नागरिकों को उपलब्ध है, मतलब कि जो भारतीय नागरिक हैं उनके अलावा और भी जो नागरिक रहते हैं दूसरे कंट्री के, उनको भी उपलब्ध है। तो इसका ऑप्शन है आपका, इसका राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है वो भारतीय नागरिक के अलावा अन्य नागरिकों को भी उपलब्ध है, संवैधानिक निकारण की अधिकार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। चलिए ये लोग आप बताइए, ये बहुत बार बताए हैं, इसमें से आप लोग 2-5 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर आप। चलिए तो इसका राइट आंसर बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। ये आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के हाथ में है, यानी कि निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। बोल रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19। कौन, अनुच्छेद 19, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये तो सबसे पहले ही बताए थे जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे ये बताने के लिए, तो सबसे पहले बताए थे कि जो भारत में जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है, या मूल अधिकार बोलिए या मौलिक अधिकार बोलिए, ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो अनुच्छेद 12 से 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। इसमें से बोल रहा है कि आपका जो मूल अधिकार नहीं है उसको आपको चूज करना है कि 4 गो में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो पहले का इसका ऑप्शन है कि संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ये नहीं है। बोला संपत्ति का अधिकार, देखिए ये था पर इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। देखिए है शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, ये भी है, सॉरी ये भी ये है। और ये देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का ये भी है, यानी कि कौन था, ये भी था, लेकिन इसको क्या किया गया, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, इसको हटा दिया गया। ये पहले था, ये मूल अधिकार था पर इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। इसका राइट आंसर बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, इसको मूल अधिकार के कैटेगरी से निकाल के हटा दिया गया। पहले हमारा मूल अधिकार जो था जो 7 प्रकार का था, लेकिन इसको हटा दिया गया। तो अब कितना है, वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है। अब पूछेगा कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। बोले कि कौन से मूल अधिकार को हटा दिया गया है, तो संपत्ति जो है, संपत्ति पहले मूल अधिकार था पर इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो अब हमारे संविधान जो है उसमें मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जल्दी से बताइए, मात्र 2 सेकंड का टाइम देंगे हम। चलिए सभी का सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए है, यानी कि अनुच्छेद, अभी तो इसको पहले बताए थे कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक
मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि भाग 3 में है, जो कि भाग 3 में स्थित है। ठीक, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो ये आपके आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट लागू होती है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट लागू होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट लागू होती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए आप। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को कहा जाता है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहा जाता है, कि संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। किसको कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाला गया। यानी कि बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाला गया। तो कौन किसके शासनकाल में निकाला गया था, तो ये निकाला गया था किसके शासनकाल में, तो ये निकाला गया था आपका मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया था। मोरारजी देसाई ने निकाले थे किसको, तो संपत्ति के अधिकार को। कौन संविधान संशोधन द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब, तो ये 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से निकाल करके इसको रीगल राइट बना दिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बार फिर हम पिछले वाला क्वेश्चन में देखेंगे। ऐसे कुछ गलत नहीं है, उसमें कुछ और पॉइंट बताना है आप लोगों को। यानी कि 14 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा था कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए, अगर यहाँ बोलता है कि किस भाग को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, अगर भाग लगा देता तो आपको कहा जाता ये प्रस्तावना हो जाता। भाग लगाता तो प्रस्तावना होता, पर यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सिंपल बोला है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ये संवैधानिक उपचारों कहा जाता है, जो कि ये बताए थे। ये राइट आंसर है। अगर पूछेगा, देखिए अगर यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन हो जा रहा है, अगर आप लोग अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप लोग यहाँ से गलत करके आएंगे। यहाँ से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो भारतीय कुछ नहीं बोलेगा, भाग कुछ नहीं बोलेगा, और सिंपल बोल देगा कि किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ये संवैधानिक उपचारों को कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। अगर इसमें भाग लगा देगा कि किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो भाग लगा देगा तो आपका हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। अगर भाग लगा देगा, बोलेगा कि निम्नलिखित में से किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो भाग लगा दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि संविधान की प्रस्तावना को। अगर देखिए, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ये अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और किस भाग को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो ये संविधान की प्रस्तावना को। अगर सिंपल से पूछ देगा कि जैसे पूछा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है आत्मा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है
कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची, मौलिक अधिकारों की मूल सूची निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? किसको जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है आपका, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है मौलिक अधिकारों की मूल सूची में। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? देखिए, अगर आप लोग थ्योरी अच्छा से कर लिए होंगे तो देखिए, अगर आप लोग थ्योरी अच्छे से किए होंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा इसमें नहीं है कि आप लोगों से नहीं बनेगा। ठीक, इसलिए आप लोग थ्योरी अच्छा से कीजिएगा। और थ्योरी हम इसके पहले वाले वीडियो में पूरा अच्छा से करा दिए हैं, जिसमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़े हैं। ठीक, तो देखिए, ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। देखिए किस में है? 15, 16 पहले क्या है, यानी कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। बोल रहा है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ये जो है अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है और अनुच्छेद 19 है। ये केवल भारतीयों के लिए है, केवल भारतीयों के लिए है। किसके लिए है? ये केवल भारतीय के लिए है। ठीक, ये केवल भारतीयों के लिए है, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। ये गैर भारतीयों के लिए नहीं है, केवल भारतीयों के लिए है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आगे देखें। देखिए, पूछा है बिहार एसआई में, पूछा है 2018 में। कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा वैसा नहीं है, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो आप लोग इसको अनदेखा नहीं करें। ठीक, हम तो इतना ही कहेंगे कि आप लोग इसको अच्छा से देखिए। अगर इसमें से नहीं आएगा तो फिर आगे हमको बोलिए कि हाँ इसमें से आप बताए थे, इसमें से नहीं आया है। अगर पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आ रहा है तो जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा। इसमें से अगर एक भी बाहर क्वेश्चन आए तो हमसे बोलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार की सूची में के अधीन रखा गया है? यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21 के तहत रखा है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 21 के तहत रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बिहार एसआई में पूछा है 2018 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यानी कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है? बोल रहा है कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय एकता एवं संप्रभुत्ता के। ये राष्ट्रीय एकता एवं संप्रभुत्ता से वंचित किया जा सकता है। बोल रहा है कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर? तो ये राष्ट्रीय एकता एवं संप्रभुत्ता के आधार पर क्या किया जा सकता है? उसे वंचित किया जा सकता है एकत्रित होने से। भी पूछा है बिहार ईएसआई में, पूछा है 2018 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले क्या है, एक तरफ सूची फर्स्ट दे दिया है, एक तरफ सूची 2 दे दिया है, यानी कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे दिया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है उपाधियों का निषेध। तो उपाधियों का निषेध जो है वो, तो पहले का जो है, ये उपाधियों का निषेध किससे संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 18 से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 18 से संबंधित है। दूसरी का है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 26 से संबंधित है। किससे? तो अनुच्छेद 26 से संबंधित है। और तीसरी का है कि अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये किससे संबंधित है? तो ये आपके अनुच्छेद 29 से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 29 से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए 3, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा,
ये आपका 1 हो जाएगा, अब बच गया 2 तो ये 2 हो जाएगा। यानी कि शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। यानी कि 3 4 1 2 3 4 1 2 देखिए किस में है, 3 4 2 3 4 1 2, यानी कि ये आपका ये वाला सही हो जाएगा सी, यानी सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। 3 4 1 2 इसमें है, यानी कि राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो कौन सा नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार देखिए, ये दो देश के किसी भी भाग में निवास का अधिकार दिया गया है, ये है कि लिंग समानता का अधिकार दिया गया है, सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। यानी कि सूचना का अधिकार जो है ये मूल अधिकार में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। ये बोल रहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, तो किसके तहत दिया गया है, तो ये आपके दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। किसके तहत, तो अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया है। और इसमें बताया गया कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है किसे, अभी तो बताए थे अस्पृश्यता का उन्मूलन से, किसे है, तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार क्या है, आपको बताइए कि ये मूल अधिकार क्या है, तो ये वाद्य योग है। क्या है, तो वाद्य योग है, यानी कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ये वाद्य योग जो मूल अधिकार है वाद्य योग है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बोल रहा है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है, समानता का अधिकार करता है, समान आवास का अधिकार करता है, ये धर्म के पालन करने का अधिकार, नहीं देखिए, समानता का अधिकार करता है, ये समान आवास का अधिकार नहीं, ये नहीं करता है। धर्म के पालन करने का सही है, करता है। स्वतंत्रता का अधिकार करता नहीं, किसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो समान आवास का अधिकार। तो भारतीय संविधान कहाँ से आपको प्रदान करेगा समान आवास का अधिकार, ये आपको ये किया है, ये क्या समानता का अधिकार प्रदान किया है, धर्म के पालन करने का अधिकार किया है, स्वतंत्रता का अधिकार किया है, पर ये जो है समान आवास का अधिकार नहीं किया, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान का हृदय कहा है, तो किसने कहा है, तो ये तो सबको पता होगा किसने कहा है। जल्दी 2 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी से बताइए किसने कहा है। हाँ, सभी का राइट आंसर है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोले हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान का हृदय जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के संबंध में है, कौन सा है, यानी कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है, वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि बालकों के शोषण से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को कोई खतरनाक काम या मतलब कोई काम में नहीं लगाना है, तो किस में है, तो ये है आपका अनुच्छेद 24 में है। किसमें है, अनुच्छेद 24 में बताया गया कि 14 वर्ष से छोटे बच्चे को आप लोग काम नहीं करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बोल रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत में, इसका मतलब होता है कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है।
यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, इसका मतलब होता है कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि केशवानंद भारतीय बनामक केरल राज्य में। किस राज्य में? तो केरल राज्य में। किस राज्य में? तो केरल राज्य में। कौन? तो ये केशवानंद भारती, केशवानंद हो जाएगा ना यहाँ पे, केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारती बनाम, जो कि केरल राज्य में है, यही किए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? किसको माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। देखिए यहाँ पे केवल सुप्रीम कोर्ट है तो आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय हो गया। यहाँ पे अगर रहता आपका हाई कोर्ट रहता तो आपका हाई कोर्ट भी सही हो जाएगा और ये उच्च न्यायालय भी सही हो जाएगा। यानी कि आपका दोनों रक्षक है, संविधान के मूल अधिकार का रक्षक दोनों है। अगर आपका जो मूल अधिकार है उसका कोई हनन करता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इधर उधर ना जाएगा, आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय। यानी कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक आधारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो ये उच्च न्यायालय को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो उच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, बोल रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? जल्दी से बताइए। 44वें संविधान संशोधन, देखिए उसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। देखिए अगर ये भी याद रखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन, इससे भी आपको बन जाएगा। यानी कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? मौलिक अधिकार जो है वो संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको कहाँ रखा गया है? तो इसको रखा गया है 300 के ए में रखा गया है, लीगल राइट में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ये बोल रहा है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अभी तो बताए थे अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत यानी कि छुआछूत जो है अस्पृश्यता का, इसका अंत किया गया है या उन्मूलन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। तो बोल रहा है ये कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटाया गया? तो अभी तो बताए थे किस अधिकार को हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। किस अधिकार को हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978, ये भी याद रखना है आपको, कब? तो 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हमारे मूल अधिकार से हटा दिया गया। ये भी पता होना चाहिए कि क्यों हटाया गया। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रास्ता या रेल मार्ग हो गया या एनएच कोई राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, ये ऐसे मान लीजिए कि बन रहा है। ठीक, देखिए आप लोग को बता देते हैं। ये मान लीजिए कि रास्ता ये बन रहा है। ठीक, अब मान लीजिए कि यहाँ पे किसी का खेत आ गया, यहाँ पे किसी का खेत आ गया, अभी बोलेगा कि नहीं हम इसमें जाने नहीं देंगे, कि आप यहाँ से ऐसे जाइए। भाई उसका तो मौलिक अधिकार है कि उसका भाई संपत्ति का अधिकार है, उसका संपत्ति है, उसका मन करेगा तो कहेगा कि ले जाइए, मन करेगा तो बोलेगा कि नहीं इसमें मत नहीं जाइए। तो इसी को लेकर के बहुत झंझट हो रहा था। तो जो मोरारजी देसाई थे, ये क्या किए कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किए, इसको मौलिक अधिकार से हटा ही दिए। क्या किए? हटा दिए। अब यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं करेगा और इसमें आराम से रास्ता बनेगा और जो सरकार है इसका उसको कुछ कीमत दे देगा, जो कीमत होगा उससे ज़्यादा ही सरकार दे देती है। तो यही बात है, इसी के कारण से क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको संपत्ति को अधिकार को क्या किया गया, मूल का अधिकार से हटा दिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो ये देखिए कौन सा है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14। कौन? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। यानी कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारी का संरक्षक कौन है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसको, 5 सेकंड का टाइम देते हैं।
सही पहले बोल रहा है क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारी का रक्षक, मूल जो अधिकार है उसका रक्षक कौन है? संसद है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, मंत्रिमंडल है, कौन सा है? जल्दी से बताइए। ये तो अभी बताए थे आपको, कौन सा जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, ये क्या है? जल्दी से बताइए क्या है? ये मूल अधिकार था पर इसको हटा दिया गया। मूल अधिकार था पर इसको क्या किया गया? हटा करके वैधानिक यानी कि रीगल राइट में रख दिया, यानी कि वैधानिक अधिकार अब हो गया। क्या हो गया? वैधानिक अधिकार। कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया? इसको वैधानिक अधिकार में रख दिया गया, जो कि 300, ये भी क्वेश्चन कहीं देखने को मिल जाएगा, 300 के ए में रख दिया गया है। कहाँ रख दिया गया है? तो 300 के ए में वैधानिक अधिकार यानी कि रीगल राइट में रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? ये बोल रहा है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो ये तो अभी बताया था, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। अभी बताए थे 3-4 क्वेश्चन के पहले, जल्दी कमेंट कीजिए। तो किस में आ जाएगा? तो ये सॉरी देखिए अभी नीचे भी है ना। ये बोल रहा है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। नीचे दिया गया है, देखिए चारों में से बताइए कौन आ जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। यानी कि आपको बताया गया है 14 से लेकर के और 16 तक क्या है? 14 से 16 तक बताया गया है समानता के अधिकार के बारे में। समानता के अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 16 तक बताया गया है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 16 तक समानता के बारे में बताया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, अब दिखेगा साफ साफ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें जो नहीं सुमेलित है उसको चुनना है। इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। तो देखिए पहला है अनुच्छेद 23। जो अनुच्छेद 23 है ये मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध, सही है, ये सही है। अनुच्छेद 24 जो है वो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, सही है। 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाना में या कोई खतरनाक काम में नहीं लगाया जाता है, ये अनुच्छेद 14 में बताया गया, ये भी सही है। अगला है कि अनुच्छेद 26 बोल रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अगला है अनुच्छेद 19, ये बोल रहा है कि शिक्षण स्थानों की व्यवस्था और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही इसका सही आंसर है। ये सब सही है और यही गलत है, और गलत ही चुनना था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 29 वाला, 29 वाला। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 क्वेश्चन इसका देखेंगे हम लोग, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। हाँ चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बोल रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। किसका दावा नहीं कर सकता है? तो ये व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के दिन, हाँ यही राइट आंसर है इसका। यानी कि जो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक है ये व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, बाकी सबका दावा कर सकता है। विधि के समक्ष समानता का इसका दावा कर सकता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा के लिए दावा कर सकता है, और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा कर सकता है। लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन 40 है, बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 का संबंध, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 जो है उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध आपका हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो धर्म की स्वतंत्रता से हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्म की स्वतंत्रता। यानी कि जो अनुच्छेद 25 है इसका संबंध किससे है, तो धर्म की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 25 में। बताया किसमें है, तो अनुच्छेद 25 में है। किसमें है, तो अनुच्छेद 25 में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, 42 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि मिलान करने के लिए, ठीक। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक। तो चलिए पहले मिला लेते हैं, फिर उसका राइट आंसर चूज करेंगे हम लोग। तो पहल का है सूची फर्स्ट जो है इसमें दिया है कि उपाधियों का निषेध। तो जो उपाधियों है, उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये बताया गया है आपको अनुच्छेद 18 में। किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 18 में बताया गया है। अनुच्छेद 18 में बताया गया है। यानी कि इसका हो जाएगा आपका एक का कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि उपाधियों का निषेध किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 18 में बताया गया है। अगला है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये किस में बताया गया है, तो ये बताया गया है आपको अनुच्छेद 26 में बताया गया है। ये आपको अनुच्छेद 26 में बताया गया है। अनुच्छेद 26 में बताया गया है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी का 4 हो जाएगा। अगला है कि अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये बताया गया है आपको अनुच्छेद 29 में बताया गया है। किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 29 में बताया गया है। किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 29 में बताया गया है। किस में बताया गया है, तो अनुच्छेद 29 में बताया गया है। यानी कि इसका हो जाएगा एक और बच गया डी। तो डी का कौन बच गया, तो इधर बच गया बी। यानी कि ये शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के क में बताया गया। किस में बताया गया है, तो 21 के क में बताया गया है। तो ये हो गया 2। तो देखिए किस में है, यानी कि 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 किस में है, 3 4 1 2 3 4 1 2। ये ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। 3 4 1 2 यानी कि ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 और 2-3 क्वेश्चन बचा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 यानी कि 43 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो ये कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था आपको 1 अप्रैल। देखिए ये लागू कब किया गया था, ये लागू किया गया था आपका, तो इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और ये पारित यानी लागू कब हुआ, तो ये लागू हो गया आपका 1 अप्रैल 2010 में लागू हो गया। क्वेश्चन कुछ गलती है क्या, यहाँ पे कब, यहाँ पे इसको काट करके कब लागू किया गया जोड़ लीजिए, कब लागू किया गया, ठीक। ये जोड़ा गया जब क्या कीजिए लागू किया गया। तो कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। आज जोड़ा कब गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। और ये 1 अप्रैल 2010 में क्या हुआ, लागू हो गया। 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया, तो लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में। पर जोड़ा कब गया, तो जोड़ा गया था ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आप लोग का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर बोलेगा कि कब लागू किया गया, तो लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में। जोड़ा कब गया, तो 2002 में जोड़ा गया था। यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में, ठीक। यहाँ से आप लोग का डाउट खत्म हो गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बोल रहा है कि कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो है आपका संपत्ति का अधिकार जो है ये नहीं आता है, ये पहले था, पर इसको क्या किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको मूल अधिकार से उठा करके इसको वैधानिक अधिकार यानी कि लीगल राइट में रख दिया गया। कौन से संविधान संशोधन, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या किया गया, मूल अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया गया। किसको, तो संपत्ति के अधिकार को। यानी कि ऑप्शन सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो किसमें है, तो यह है आपका अनुच्छेद 19 में। किसमें है, अनुच्छेद 19 में है, यानी कि बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 19 में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, और ये बस और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बोल रहा है कि जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, कौन है जो मूल अधिकार है जो कि केवल भारतीयों को है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन है वो। तो देखते हैं इधर, यहाँ पे ऑप्शन है इसका, ठीक। तो कौन सा नहीं है, तो ये आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ये केवल भारतीय नागरिकों के है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। कौन, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, जो अनुच्छेद 20 और 21 है ना, ये किसी भी परिस्थिति में इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को कोई भी आपातकाल हो, कोई भी कितना भी कुछ हो, पर इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। किसको, तो अनुच्छेद 20 और 21 को। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या क्या बोल रहा है, थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं इसको। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो ये बोल रहा है कि देश के किसी भी भाग में निवास तथा सबसे बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो नहीं है, ये भी किया जा सकता है। अगला है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, यही राइट आंसर है, इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, यानी कि इसको किसी भी आपातकाल में सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो ये अनुच्छेद 24, तो पता ही सबको बताए थे, अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। तो इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी कराई जाएगी सभी एग्जामों के लिए। और इस सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाइए।